जी सुनते हैं, खाना खा के स्कूल जाइएगा। अगर नहीं खा के जाएंगे तो आने के बाद लेक्चर मत दीजिएगा। अरे आप भी कमाल करती हैं। हम आपको लेक्चर दे सकते हैं भला? हम तो अपने स्कूल के बच्चों को लेक्चर देते हैं, आपको कहाँ दे पाएंगे। देख रहे हैं ना कन्हैया भाई, आपकी भाभी जी क्या बोल रही हैं। माँ साहब, मास्टरानी जब बोल रही हैं तो सही बोल रही हैं। माँ साहब, अरे कन्हैया यार, तुम भी मरवाओगे क्या? मैं खैनी खाता हूँ कभी? तुम भी अपनी भाभी की साइड ज्यादा ले रहे हो। क्या करें मार साहब, सुबह की चाय बंद हो जाएगी ना। ज्यादा साइड ना लो हमारी धर्मपत्नी जी का। अजय क्या बातें हो रही हैं आप? अब फिर से आप स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हमें पता होता ना कि आप मतलब टीचर लोग इतना लेक्चर देते हैं ना, तो अपने पापा जी से बोल के ना किसी इंजीनियर या डॉक्टर से शादी करवा लेती। अच्छा जी, हमसे शादी आपने क्यों किया? अपने आप कर लेती आप डॉक्टर से, इंजीनियर से। अगर मास्टरानी आपसे शादी नहीं करती तो आपकी शादी होना बहुत मुश्किल था मार साहब। अच्छा जी, कन्हैया तुम भी बहुत बोल रहे हो। मेरी शादी नहीं होती? क्या करे, जब आपका फोटो आया था ना तो सोचे कर लेते हैं शादी आपसे ही, क्योंकि आप ना हमें बहुत पसंद आ गए थे। अच्छा जी, ये बात है। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हम हैं, हम इसे काम चला लीजिए। हाँ, आप कर भी क्या सकते हैं मास्टर जी। अच्छा जाने दीजिए, अब आप लेक्चर दे रही हैं। स्कूल से आने के बाद जो हमने जमीन के लिए पैसे दिए थे ना अभी जमीन मिली है ना अभी पैसा मिला। जाके बात कर लेते हैं डीलर से। अच्छा ठीक है, जाइए, लेकिन झगड़ा मत कीजिएगा। क्या बात कर रही हैं, झगड़ा और मैं? 20 लाख दिया हुआ है, रिटर्न कर देता तो सही रहता। हाँ, पैसे अगर मिल जाते तो कहीं और जमीन ले लेते। हाँ, पुलिस के पास भी मैं गया था। उसका इतना दबदबा है ना, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं। उसकी वहाँ बहुत चलती है। ठीक है, मैं जाता हूँ, तो देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है जी, आराम से जाइएगा। चलो कन्हैया, हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है? ठीक ठीक कुमार साहब, ठीक। ब्रजेश सिंह से मिलना था। 2 मिनट रुकिए, अभी बुला रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अंदर आ जाइए, बुला रहे हैं भैया। आइए। मास्टर जी, आप सोनू एक चाय बोल देना तो। अरे नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हम अभी जस्ट स्कूल से ही आ रहे हैं, नाश्ता वास्ता करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। मास्टर जी देखिए, नाइंसाफी मत करिए मेरे साथ। ठीक है, जब आप इतना जिद कर रहे हैं तो पी लेंगे। जी बोलिए, कैसे आना हुआ आपका? वो जो पैसे मैं आपको दिया था जोड़ बटोर करके, जो भी पैसा था, इतना दिन हो गया, या तो उसके आप पैसा दे दिए, हमें वापस कर दिया, हमको जमीन दे दीजिए। 2 साल हो गए हैं, ना आप जमीन दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। बताइए मैं क्या करूं? मास्टर जी, आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि जमीन थोड़ी विवाद में है। जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन आपको मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए। चिंता कैसे नहीं करूं? 20 लाख रुपए हैं, कोई मजाक है? मास्टर जी 20 लाख क्या लगा रखे हैं? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मान लीजिए पैसे खो गए हैं, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। कैसी बात कर रहे हैं आप? 100 रुपया थोड़ा नहीं कि मैं भूल जाऊं। 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख छोटी रकम नहीं होती है। ऐसे कैसे मैं भूल जाऊं? इतने मेहनत से मैंने इकट्ठा किए थे। अरे समझ रहा हूँ मास्टर जी। आप बोल रहे हैं कि आप भूल जाइए। देखिए, आप बहुत जिद कर रहे हैं। पैसे आप भूल जाइए मास्टर जी। जब जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। आप चिंता मत करिए। ये विवाद कब खत्म होगा? अगर जमीन का विवाद खत्म नहीं हुआ तो आप मेरे को पैसा भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। देखिए मास्टर साहब, आप टाइट वाइट बात मत करिए। ये आपका स्कूल नहीं है, यहाँ पर पब्लिक है, हमारी भी कुछ इज्जत है। तो क्या करें, मेरा पैसा फंसा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पैसा दें या जमीन दें। आप नहीं मानेंगे मास्टर जी। आपको जहाँ जाना आप जाइए, जिसको फोन करना करिए, कोई हमको दिक्कत नहीं। खाक इज्जत है आपकी। मैं जा रहा हूँ पुलिस केस करने के लिए, फिर कहिएगा मत।
सोनू थोड़ा इधर सुनना तो। सोनू देख आप मास्टर वो सटिया गया, इसको कुछ कर थोड़ा सा अपने हिसाब से। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनका मास्टर डिग्री निकालता हूँ अभी। अरे क्या हुआ मास्टर जी, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? अरे वहीं गया था पैसे के लिए। वो बोल रहा है कि न जमीन दूंगा न पैसे दूंगा। दिमाग खराब करके रख दिया। ऐसे कैसे नहीं देगा वो? कितने मेहनत से इकट्ठे किए थे वो पैसे। ये बात तो उसे समझना चाहिए ना, पैसे कहाँ से आते, कैसे आता, किस मेहनत से आता है। सब्र करिए, टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई तो रास्ता जरूरी मिल जाएगा। आप हाथ मुंह धुल लीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। मास्टर जी कहाँ हुआ? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मास्टर जी अभी रेडी हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या काम है? हमें ब्रजेश जी ने भेजा है। मास्टर जी से बोलिए सही से रहें, ऑफिस में आके ज्यादा मास्टरगिरी मत करें। बड़े बदतमीज हो यार, बात करने का तुम्हारे अंदर तरीका ही नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? मास्टर जी की तरह तुम भी बहुत तक करती हो। अब माँ बाप में मत जाओ। ठीक, चलो हटो। अरे मस्कराइन, कौन है जो इतना बदतमीजी से बात कर रहा है? उसको समझ में नहीं आ रहा कुछ। वो ब्रिजेश सिंह का आदमी है। क्या वो कोई चोट नहीं लगी? नहीं, ठीक हूँ मैं। जरा पीछे हटी, आज तो ये हद कर दी है। मैं इनको देखता हूँ क्या हो रहा है। दिमाग खराब करके रख दिए हैं ये। इन लोगों को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। शायद वे लोग भूल गए कि मैं कौन हूँ। जाने दीजिए, आप शांत रहिए, ये लोग बहुत बदतमीज हैं। हमने आपको कहा ना पीछे हट जाइए। हम अब तक चुप थे जब तक बात मेरी थी, लेकिन आज हद हो गया। अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मतलब बस करिए, अब से गलती नहीं करूँगा। मतलब बस। क्या कर रहे हैं आप? ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। हमने आपकी कसम खाई थी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन ये लोग मानने वाले में से नहीं है। मामला मेरी धर्म पत्नी का है। इन्होंने गलत आदमी को छेड़ा है, छोड़ूंगा नहीं इनको। अब इनको इसी की जरूरत है। ठीक है, अब मैं भी नहीं आपको रोकूंगी। इन लोगों ने बहुत बदतमीजी कर ली। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे घर तक आ गए। हम तुमको सही पाठ पढ़ाएंगे। आज तुम्हें सही समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या चीज होती है, पाठ कैसे पढ़ा जाता है। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अरे ओ कन्हैया, सुरतियां रगड़ो, पकड़ोगे इसको। बैठा जल्दी इसको, जल्दी बैठाओ। अरे मास्टर जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अब तुम्हारी बारी है ब्रजेश सिंह। 2 साल से हमारी नींद खराब कर दिए हो। अरे मास्टर जी सुनिए मेरी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना है बाबू ब्रजेश सिंह। इसकी हालत देख रहे हैं ना, ये आपकी होने वाली है। तुम हमारे बारे में नहीं जानते ब्रजेश सिंह। जाके पहले पता करो कि अध्यापक से पहले हम क्या थे। शांत हो जाइए मास्टर जी। वो तो पिताजी के डंडे ने हमें अध्यापक बना दिया, नहीं तो हमारे बारे में आप जानते नहीं हो हम क्या चीज हैं। अरे मास्टर जी रुक जाइए, कुछ करते हैं आपके पैसे के लिए। शांत हो जाइए। कितना मार दिया इस बेचारे को, इसकी हालत आप देख रहे हैं। जी मास्टर जी आप घर जाइए, कल तक जमीन चाहे पैसा मिल जाएगा आपको। आप फिक्र मत करिए। हाँ अब सही बोल रहे हो, जल्दी करो। क्या करना है नहीं करना सोच लो। ये जिला आजमगढ़ है, यहाँ सब दबंग ही पैदा होते। तुम अकेले ही दबंग नहीं हो ब्रजेश सिंह। हमारे पिताजी की देन है ना, हमारी सारी दबंगई पढ़ाई के सिलसिले में सब अंदर चली गई है। नहीं तो हम किसी से कम नहीं हैं। हम अपना पास्ट भूले नहीं हैं। बैल बुढ़ा भी हो जाएगा ना, हराई नहीं भूलता है कभी। चलिए मास्टर साहब ठीक है, कुछ करता हूँ, किसी छुड़वाता हूँ। सोनू जाओ तुम दवा ले लो अपने लिए। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ।
और मास्टर साहब क्या अरे हाल भैया चाल है? नमस्ते 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 बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया। और जमीन विवादित थी जो आपकी, वो क्या हुआ उसका कुछ? अरे मतलब वो सही हो गई भैया। सही हो गई? हाँ वो सही हो गई। जी विवादित था जमीन, सब मामला रफा दफा हो गया, जी। एकदम सब बढ़िया हो गया। चलिए, कोई तो दिक्कत बढ़िया है कि रफा दफा हो गया। हाँ अब उसपे मकान जल्दी ही बनवाना है।